तो बताओ, इंसान अपने अपने कर्मों से बारे बात हो रहा है, ठीक है। और इनके कोई कर्म ऐसे नहीं है जो बारे बात होंगे, बिल्कुल। इन्हें कोई मतलब नहीं है। जो मतलब दूसरों के परोपकार में लगे हुए हैं ना, वो है संत। हम तो इस पिछले जन्म के कर्मों का पश्चाताप करके भजन कर रहे हैं। तुम भी करो। संत का ना तो शरीर होता है, ना देह होती है, वो अपनी शरीर को छोड़ के संत बनता है। कुत्ते को रोटी खिलाओ घर में, तुम सुखी रहोगे। धन दान किसी मंदिर में, देवालय में जाने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। जीव सेवा करनी चाहिए, सबसे बड़ी धर्म। तो मैंने यहाँ से हनुमान जी को हटा दिया और 1 महीने बाद अपने आप पेड़ गिर गया। मैं खुश हो गया कि धन्य है तुम हनुमान जी। हनुमान जी गिरने से पहले ही हट गई। तो प्रेमी आज फिर से उन बाल संत के पास आ चुके हैं, जो कि उनके प्रेमियों जो पूजा की सामग्री की बहुत ज़्यादा आवश्यकता ही वाले क्या है। और आज फिर से महाराज जी के साथ थोड़ा सा सत्संग करेंगे। आप मानसिक रूप से वीडियो से बने रहिएगा। राधे श्याम महाराज जी। जय श्री राम। महाराज जी राधे श्याम। अरे फिर आ गए तुम? हाँ जी महाराज जी। अच्छा आ जाओ, दिखाए तुम्हें राम कुटी। देखो ये इधर देखो, इधर राधा कृष्ण है, इधर हमारी शेरों वाली मैया है। ये काल भैरव बैठे हुए हैं, ये धूना है क्या जैसा भी है हमारा। और ये हमारी गाड़ी है लोहे की, जिसमें हम बंदरों से बचाने के लिए, बिल्ली से बचाने के लिए राशन पानी रखते हैं। अच्छा। ये अपना कंबल है, ये हमारा गरीब खाना है। बिल्कुल। ये कितनी सुंदर कुटिया बना रखी है महाराज। और ये मिट्टी से हमने लीपी, ये मिट्टी लगाते हैं इस पे। तो यहाँ पर साथ में क्या होता है, चलो मैं तुम्हें बाहर बताता हूँ। यहाँ पानी भर जाता है बेटा। हाँ जी। क्या पानी भर जाता है? हाँ बहुत पानी भर जाता है इसमें। देख यहाँ तक पानी रहता है। अच्छा यहाँ तक, यहाँ जगह तो 3 महीने लगातार भर रहे हो? इसी में रहेंगे हम। यहाँ से होके चक्षिन बाहर निकल सकते हैं थोड़ा सा, जैसे जंगल झाड़ियाँ वगैरह। अच्छा, और नहीं तो ये कालू साथ में रहता है। ये मेरा कालू है, ये मेरा दोस्त है। क्या दोस्त? काल भैरव है। काल भैरव, हाँ जो मैं तुम्हें बताई ना, जीव जंतु की बात। तो ये मेरा दोस्त है कालू। समझ रहे हो? मुझे इंसान से कम प्रेम है, जानवरों से मैं ज्यादा प्रेम रखता हूँ। बिल्कुल। हाँ क्योंकि और आए कई घाट ते, बिल्कुल, और जामे कई घाट, और अपने अपने कर्मों से है जाए बारे बाट। तो बताओ, इंसान अपने अपने कर्मों से बारे बात हो रहा है, ठीक है। और इनके कोई कर्म ऐसे नहीं है जो बारे बात होंगे। बिल्कुल। इन्हें कोई मतलब नहीं है। खाने की चिंता नहीं, पीने की चिंता नहीं। और देखो कालू को किसी चीज की चिंता नहीं है। मेरे कालू को देख लो, इसे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। बताओ बिल्कुल तुमने कष्ट क्यों किया फिर? महाराज जी हमने कष्ट क्यों करो, एक तो आपका जी पूजा की सामग्री की जाप हो जय हो। पूजा न पावे। देखो राम जी के बारे में तुमने सोचा, ये ज्योति जल जाएगी मैया की, ये अगरबत्ती लग जाएगी मैया रानी की, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, पर कष्ट मत करो भाई, ये पाप नहीं चुकेगा हमसे। महाराज जी सब राधा रानी की कृपा, हम क्यों राधा रानी? राधा रानी की कृपा ही तो है। देखो राधा रानी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। बिल्कुल समझ रहे हो? आराम से बैठ जाओ, कोई बात नहीं है, डरो नहीं। हम कोई भूत प्रेत नहीं है, हम बालक दास हैं, तेरे छोटे भाई हैं। क्या ऐसे नहीं हाथ जोड़, हम छोटे भाई हैं तेरे, कोई भूत प्रेत नहीं है। देखो संत तो अलग है, हम तो एक कौन है पता है? मैं बार बार कहूंगा, बिल्कुल हम इंसान हैं। बिल्कुल हम सिर्फ तपस्या के लिए आते हैं धरती पे। बिल्कुल। संत तो पेड़ और नदियाँ जो मतलब दूसरों के परोपकार में लगे हुए हैं ना, वो है संत। हम तो इस पिछले जन्म के कर्मों का पश्चाताप करके भजन कर रहे हैं। तुम भी करो, जब ही निकलोगे इस भवसागर से। मोक्ष जब ही मिलेगा मोक्ष। दुनिया तो मोह में फंसी पड़ी है, कोई भजन ध्यान में, कलयुग में तो भजन ध्यान बिल्कुल कम ही है। देखो यहाँ ना तो किसी को किसी चीज की जरूरत है। बिल्कुल। जितने भी बने फिर रहे ना, जितने भी दौड़ रहे हैं, सब धन के पीछे। बिल्कुल। माया ना तो देखो किसी के ऊपर भूत ना प्रेत। अभी किसी के घर में धन दौलत दे दो, सब भूत प्रेत भग जाएंगे। समझे? बिल्कुल। और देखो दारू पी रहे, पौआ पी रहे, स्त्रियों को मार रहे, गंदे कर्म कर रहे हैं। ये संसार आदि मानव की तरह ही तो जी रहा है अब भी। बिल्कुल। अब पहले आदि मानव थे ये, और अब भी आदि मानव हो गए। मोबाइलों पे क्या हो रहा है देख रहे हो तुम? हमको यहाँ लड़के सब बता देते हैं बाबा। और हमका बालक
हम क्या छुपाएंगे। हमने भी सब दुनिया देख रखी जब बीए तक पढ़े हैं तो। बिल्कुल। तुम सब भ्रष्ट हो। बिल्कुल। अब तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है इंसान की। बिल्कुल। अब पागल हो चुका है इंसान। बिल्कुल। क्या पागल हो चुका है। हाँ, ये कुत्ता सही है। बिल्कुल। वो लोग कहते हैं ना जानवर नहीं, आदमी आदमी कहवे ना। इंसान कहता है अरे का कुत्ता ही तरह डोल रहा है। अरे इंसान कुत्ते की भी उड़ नहीं कर सकता है। बिल्कुल। कुत्ता की कह रहे हो कुत्ते की तरह डोल रहा है। अरे कुत्ते से भी बुरा है। कुत्ता तो राजा है। ये तो राजा है भाई, संतोषी जीव है। एक रोटी खिला देना तो उससे मांगेगा नहीं। बिल्कुल नहीं। 24 घंटे में एक रोटी खिला देना, छोड़ के जाएगा नहीं। महाराज जी आप कितने साल थे आपके संग? मेरे साथ में ही रहता है। अच्छा। छोटा सा था। अच्छा, आपने इतना बड़ा पाला था मैंने धीरे धीरे। बोलो किसकी जरूरत है, ऐसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। और तू खिलाएगा भरपेट तो 4 भी खा जाएगा, और तू नहीं देगा तो भूखा ही पड़ा रहेगा, जाएगा नहीं। और तुम जैसे दुष्ट अपने मतलब स्वार्थ तुम चले जाओगे, आओगे बाबा हमको बीमार है, हम पे भूत है, हमको सट्टा दे दे, हमको कोई ना कोई बीमारी नहीं, ना कोई भूत प्रेत है तुम लोगों पे। तुम सब अकल के बेअकल के भूत हो। तो महाराज जी जैसे कि आप जहाँ जंगल में रहते हैं तो आप यहाँ जंगली जानवर भी होंगे, तो आपको डर ना लगे? देख इन पेड़ों को किसी का डर है? बिल्कुल ना है। नहीं है ना? नहीं। तो संत को किस चीज का डर? जी वो तो आप बताएंगे। हाँ, कोई डर नहीं होता संत को। संत का ना तो शरीर होता है, बिल्कुल, ना देह होती है। वो अपनी शरीर को छोड़ के संत बनता है। अच्छा। ना तो उसे सर्प खाएगा, ना कांटा लगेगा, ना कोई बीमारी आएगी, ना कुछ भी। इसीलिए तो वो जंगल में वास करते हैं। बिल्कुल। तुम्हारे जैसे लोगों में क्या करेगा? अरे कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई मूड फोड़ेगा, कोई कछु करेगा। बिल्कुल। इसलिए संत को चाहिए शांति। शांति। जिसके अंदर शांति है वो तो है संत। जब ही बसता है अंत। और जिसके मन से गया भ्रम निकल, वो हो गया मुनि। और जो परिश्रम करता है वो होते हैं ऋषि, जो गृहस्थ में पाए जाते हैं। गृहस्थ में ऋषि रहते हैं, जो अपने बच्चों का पालन करते हैं। गृहस्थ भी एक अलग संस्था है, बड़ी। उसका भी पालन कठोर है, उसमें भी तपस्या है। पानी देना, काटना गर्मियों में बहुत बड़ा तप है। और ऐसे ही साधु का तप है, जप तप, तीन ही तो ताप है कि नहीं? तो यहाँ ताप को मार के बैठे तेरे भूत प्रेत और जिनी जनावर क्या करेंगे हमारा? देखो तुम कह रहे हो ना कि कौन जानवर, इस कालू की वजह से कोई नहीं आ सकता है, तू भी नहीं आ सकता है। यहाँ रात को एक पाँव नहीं रख सकता है तू। हाँ, और मतलब कोई भी जानवर इसके पास आ नहीं सकता। कालू के काल भैरव है ये। बिल्कुल छोड़ेगा नहीं, तो नहीं जान निकाल देगा उसकी ये। महाराज जी जाके आज वैसे आप दूध की व्यवस्था नहीं पाते? अब भाई देख, खाने का आता पानी तो कोई आता है तो दे जाता है, इस बेचारे के लिए कौन देगा? तू पता है अब हवाले कहीं कि हमको ये तो कौन दे रहा है आज के जमाने में? तू बेटा दूध पानी तू जानता है सब। अपने तो घर में दूध नहीं है उनके लिए, वो इसके लिए क्या दूध देंगे? तो सबसे बड़े तो सुनो, आज तक तुम्हें मेरे कालू की बात करिए ना, तुम सबसे बड़े भगवान लगते हो मेरे को। अरे मेरे को पूछने आ रहे हो, पहले तुम मेरे कालू को ही जान जाओगे तो तुम मेरी लीला तो बाद में समझ में आएगी। परमात्मा की सेवा तुम क्या करोगे? हाँ, तुम कालू के बारे में सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है। महाराज जी कालू का जैसे आप दूध फूल की व्यवस्था ना होगी तो आप कहा जाए राधा रानी सेवा भेजिए, कालू के दूध का जाए। और बहुत अच्छी बात है दरा, तेरे को मैं आशीर्वाद देता हूँ। जा, तूने मेरे कालू को आशीर्वाद दिया है, तेरे घर में कभी धन दौलत मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, ये कह रहा मेरा बच्चा। इसके लिए तूने व्यवस्था करी है दूध पानी की, ये तेरे लिए इतना सुख समृद्धि देगा। जहाँ मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं कोई बालक दास नहीं हूँ, मगर ये संत है, इसको तूने दिया है, ये तेरे को इतना सुखी रखेगा कि तेरे घर में कभी कमी नहीं आएगी। बेटा काल भैरव को रोटी खिलाओ घर में, कुत्ते को रोटी खिलाओ घर में, तुम सुखी रहोगे। धन दान किसी मंदिर में देवालय में जाने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। जीव सेवा करनी चाहिए, सबसे बड़ी धर्म। गौ सेवा, जीव सेवा। जीव सेवा आशीर्वाद दे दिया कालू ने। महाराज जी जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ जी, आपकी जो वृक्ष गिरो पर हो, फिर भी जी हरे आ रहा हो, जाकी काली आपकी कुटेज हो रहे हैं। देखो खड़े हो, अब जैसे तुमको नहीं पता है, समान सृष्टि में हमारा शरीर है ना, वो संपूर्ण है। बिल्कुल। हम अपने आप को
तुम जान नहीं सकते हो तुम्हारा आकार कितना बड़ा है। बिल्कुल। मगर हम अपने आप को छोटा समझते हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि एक बार जामवंत जी ने क्या कहा हनुमान जी से, हाँ हाँ। क्यों चुप साध रहे बलवाना, तुम्हारा आकार तो इतना बड़ा है कि तुम उड़ भी सकते हो। बिल्कुल उड़ सकते और तुम इतने छोटे भी हो सकते हो। बिल्कुल ऐसे। तो ये गिर गया है ना, हाँ। तब भी इसकी 2 जड़ लगी है ना। अच्छा। तो वो 2 जड़ों से ही हरा हुआ है ये पूरा। ये मतलब 14 साल, सुनो, इसने 14 साल यहाँ पर हनुमान जी थे। अच्छा। देख इधर आ। हाँ। इस जगह पे तू देख रहा ना, ये ईंट, हाँ, ये पहले खड़ा हुआ था। हाँ। तो इस पे मैंने हनुमान जी रखे थे। हनुमान जी रखना थी। हाँ। तो मैंने देखा कुछ दिन पहले कि यहाँ पर कुछ घटना होने वाली है। अच्छा। तो मैंने हनुमान जी को यहाँ से हटा दिया। बिल्कुल। और उधर में रोड पे एक मंदिर पे एक लोगों के पास में वहाँ पे रखवा दिया, क्योंकि यहाँ पे लोग वैसे भी आते हैं जंगल में, तुझे पता है, कोई दारू पीने वाला या वैसे करने वाला, तो हनुमान जी को तो खंडित हो जाएंगे ना। अब मैं तो किसी को रोक नहीं सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से हनुमान जी को हटा दिया। और 1 महीने बाद अच्छा अपने यहाँ पेड़ गिर गया। मैं खुश हो गया कि धन्य तुम हनुमान जी गिरने से पहले ही हट गई। महाराज जी ने पहली तरह से दिखा दिया कि मुझे पेड़ गिरने वाला है। और हनुमान जी रखे। सुनो, इस पेड़ की एक और महिमा है। यहाँ होके ये रास्ता है, इसमें होके जंगली जानवर आते हैं, ठीक है। तो मैंने लोगों से बोला कि भाई यहाँ ढांकन लगा दो, कांटे लगा दो। तो वो नहीं लगा पा रहे, निकल जाते यहाँ बैठते उठते। बच्चे लोग आते हैं तो नहीं लगाया किसी ने। अब पेड़ ने सोचा कि हनुमान जी भी यहाँ खंडित हो जाएंगे और बाबा की वो भी हो जाएगी, तो पहले ही तो हनुमान जी हट गए और पेड़ ऐसे गिर गया बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, देखो ये भी सबसे बड़ी महिमा तो यही है। देखो रास्ता भी बंद देखो। हाँ, और इनने ये भी दर्शन देखो क्या आप यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति वो भी इनने पधारवा के मंदिर में रखा दी। यहाँ पे एक ट्यूबवेल भी है, नल भी है, जो मतलब बरसात में पानी हो जाता है इतना तो वो चलता नहीं है, तो उसमें मतलब खराब हो गया, तो मैंने निकाल के रख दिया है। बोरिंग है यहाँ पे, दिखाओ तुम्हें, देखो यहाँ पे मैंने बोरिंग करवाई है। यहाँ पे इसमें देखो, इधर से आओ धीरे से, यहाँ से मैं पानी लेता हूँ। अब ये वृक्ष गिरने से थोड़ी वो हो गई है ना। अच्छा। हाँ, ये देखो यहाँ पे बोरिंग है, ये लो, ये रही बोरिंग, देखो ये रही, ये बोरिंग है यहाँ पे। ये यहाँ पे पानी नल था मेरा। अच्छा। जो बरसात में पानी भर जाता है इस जंगल में घोंटू तो नल खराब होने की वजह से मैंने यहाँ से नल को हटा दिया। अच्छा। अब मैं दोबारा उसको सही करूंगा, पेड़ की वजह से वो हटा दिया है नल हमने। अच्छा। हाँ, ये बोरिंग है अपनी, पानी लेते हैं, पानी तो पी लेते हैं। खारा पानी है मगर पीने के योग्य नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा पानी है, बिल्कुल नमक। बिल्कुल। तुम इसमें अब कुछ मत पूछो, खाली तुम कपड़े धो सकते हो, बस। बहुत यहाँ पे ढकरा के महाराज, बहुत यहाँ पे वैसे कष्ट है और वैसे कोई कष्ट नहीं है। बिल्कुल। वैसे कष्ट ही का नाम तो साधु है, कष्ट का नाम साधु है, समझे। बिल्कुल महाराज जी। हाँ, अब एसियों में, कोठियों में, बंगलों में, बिल्कुल उनमें रहोगे तो का करोगे फिर संत। बिल्कुल। तुम बताओ, बीमारी तो लगेगी, बीमारी लगेगी, बिल्कुल। बताओ। और जब कि कहिए संत निरोगी होते हैं, उन्हें कोई रोग नहीं होता है। बिल्कुल। और कोई मतलब उन्हें दुख नहीं होता है, जबकि सुख और दुख कहाँ रहते हैं पता है? कर्म के संग, पता है? बिल्कुल। उनका जोड़ा कहाँ है? कर्म के संग। जैसा तुम कर्म करोगे वैसा तुम्हें सुख मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जैसा तुम कर्म करोगे वैसा तुम्हें दुख मिलेगा, ठीक है। निज कर्म, बिल्कुल, यानी निजी कर्म से ही भोग बनता है, बिल्कुल, ठीक है। इतना है, कोई बात नहीं, हम पर ज्यादा सत्संग आता नहीं है। सत्संग तो यही है, अपने माता पिता की सेवा कर। कितने में पढ़ता है तू? मैं महाराज जी 12th क्लियर करूंगा। अरे बहुत अच्छी बात है, सुन, पढ़ और ब्रह्मचर्य, बिल्कुल। हाँ, काक चेष्टा को ध्यान बार बार कहूंगा, ये लक्षण अपना ले, तेरे को कोई नहीं रोक पाएगा। तेरी बुद्धि खुल जाएगी, तेरा दिमाग खुल जाएगा, भूत प्रेत पिशाच नकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।